ओम शांति। ओम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 30 मार्च 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, प्राणदान देने वाला बाप है। वह नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। इस ज्ञान से हमें जीवन दान मिल जाता है, प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राणदान देने वाले बाबा को बड़े प्यार से याद करो। आज का प्रश्न है, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? उत्तर है, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है यह सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। ज्ञान की आधार से बाबा कहते सब भंडार भरपूर। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। ओम शांति। भगवान वाच। क्या भगवान वाच है? ढेर सारी श्रीमती है हमारे। भगवान वाच, शालिग्राम समझते हैं स्वयं शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। बच्चे जानते हैं वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चों को अब कोई नई बात नहीं लगती है, क्योंकि बाबा हमें जब से हम ज्ञान में आए हैं तब से बातें सुना रहे हैं। समझ में आ गया है मनुष्य तो सब भूले हुए हैं। जिसने पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है श्री कृष्ण जी का। तुमको पढ़ते पढ़ते ये बात सिद्ध करनी है, भारत के शास्त्रों की बात है और धर्म के शास्त्रों की नहीं। मूल ही भारत के शास्त्रों की है, भूल भी भारत के शास्त्रों की है। तुम्हारे सिवाय यह बात और कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता है। बच्चे जानते हैं यह ड्रामा अनादि है, फिर रिपीट होगा। तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया भी सुधरती है। दुनिया को सुधारने का आधार क्या है? मनुष्य को सुधारना। सतयुग है सुधरी हुई दुनिया, और कलयुग है, क्या कहेंगे कलयुग को? सुधरी हुई या बिगड़ी हुई कहो। यह भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो और धारण कर समझाने लायक बनते हो। इसमें बड़ी रिफाइननेस चाहिए। बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं, सुधारते हैं। बाबा कहते हैं जब तुम सुधर जाते हो फिर मुझे सुधारने की ज़रूरत नहीं है। तुम अनार्य बन पड़े थे, अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। सो तो सतयुग में ही होंगे, वह सब सुधरे हुए थे। देवताएं सारे दैवी गुण वाले हैं, इसलिए सुधरे हुए हैं। अब अनसुधरेले उनकी पूजा करते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है? हम उनको क्यों सुधरेले कहते हैं? है सब मनुष्य जो सुधरेले आर्य थे वही अब अनसुधरेले बने हैं, माने बिगड़े हुए। अभी बिगड़े हुए नहीं बाबा कहते, अनसुधरे हुए। आर्य और अनार्य, बाकी वह जो आर्य समाज है, मठ पंथ है, यह सब झाड़ से क्लियर कर समझाते हैं। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसकी आयु भी 5000 वर्ष की है। इसका नाम कल्पवृक्ष है, परंतु कल्पवृक्ष अक्षर से मनुष्यों की बुद्धि में झाड़ नहीं आता है। तुमको झाड़ के रूप में समझाया जाता है। वह कह देते हैं कल्प लाखों वर्ष का है। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ 5000 वर्ष का है। और कोई कितनी आयु सुनाते, कोई कितनी, पूरा समझाने वाला कोई है नहीं। आपस में कितना शास्त्रवाद करते हैं। तुम्हारी तो यह रूह रिहान है,
तुम सेमिनार भी करते हो, इसको रूह रिहान कहा जाता है। सेमिनार में बहुत सारे पॉइंट्स पर चैटिंग होती है, मंथन चलता है, तो बाबा कहते हैं कि रूह रिहान है। वो प्रश्न उत्तर समझने के लिए करते हैं। बाबा जो कुछ तुमको सुनाते हैं उससे ही टॉपिक निकाल तुम सुनाते हो, नए नए पॉइंट्स, क्योंकि आजकल लोगों को न्यू चाहिए, समथिंग न्यू। अभी खुशी का पासवर्ड क्या है, शांति का पासवर्ड क्या है, ऐसे अच्छे अच्छे, या हेल्थ केयर रिलेटेड, आरोग्य हमारा कैसे अच्छा रहे। बाबा जो कुछ तुमको सुनाते हैं, वो लोग क्या सुनाते हैं ये भी तुम जाकर सुनो, फिर आकर के सुनाना चाहिए। इस प्रकार का वाद विवाद चलता है। पहले तो यह समझाना है गीता का भगवान कौन है। भगवान बाप को भूलने के कारण बिल्कुल ही चट खाते में आ गए हैं। तुम बच्चों का तो बाप से बहुत लव है ना, तुम बाबा को याद करते हो, भगवान को, हम परमात्मा को याद करते हैं। बस बाबा ही हमें प्राण देने वाला है, जीवन दान देने वाला है, या डोनेशन ऑफ लाइफ। नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जो क्या से क्या बन जाते हैं। तो ऐसे बाप पर कितना लव रहना चाहिए। बाबा हमको ऐसे ऐसे नई बातें सुनाते हैं, हम श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं, वो कुछ देता नहीं। श्री नारायण को याद करते हैं, याद करने से कुछ होता है क्या? हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए। और उन्होंने कैसा सुंदर अभ्यास किया, क्या क्या किया, कितने पापड़ बेले लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। हाँ, तो हमें भी उतनी स्टडी करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। देवता कितने सॉल्वेंट थे, अब सभी आर्टिफिशियल चीज़ें हो गई है। जिसका दाम नहीं उसका भी आज दाम हो गया। वहाँ अनाज आदि के दाम की बात नहीं है। सतयुग में अनाज, अभी देखो कितना अनाज भी महंगा हुआ है। सबको अपने अपने प्रॉपर्टी आदि है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे, बाबा कहते मैं तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता हूँ। इसलिए क्या कहते हैं, भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तो बाबा कहते तुमको ऐसे नॉलेज देता हूँ जिससे तुम्हारा भंडारा भर जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज ही सब कुछ है। इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो। पढ़ाई का भंडार है ना, वह टीचर्स पढ़ाते हैं, उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। इस पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि ये पढ़ाई 21 जन्मों के लिए है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह समझाने में टाइम लगता है, जल्दी कोई समझ न सके। कोटों में कोई निकलता है, आधा कल्प सभी मनुष्य एक दो को गिराते ही रहते हैं। चढ़ाने वाला है ही एक शिव बाबा, प्रगति कराने वाला। बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले पढ़ने वाले का नाम डाल दिया। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। कहते हैं भगवान आज पढ़ा करके गए, फिर उनका कोई शास्त्र रहता नहीं। सतयुग में कोई शास्त्र है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। कितना बड़ा झाड़ है, भक्ति के यह अनेक टाल टालियाँ न हो तो झाड़ का नाम भी न रहे। ये सब धारणा करने की बातें हैं। तुम धारणा करते हो। पढ़ाने वाला तो पढ़ा करके गुम हो जाता है, परमधाम में बाबा चले जाते हैं। पढ़ने वाले आकर के विश्व के मालिक बनते हैं। पढ़ने वाले विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी नई बातें हैं। एक भी बात कोई की बुद्धि में नहीं बैठती। स्टूडेंट भी तुम सब नंबरवार हो, कोई पास होते हैं और कोई फेल भी होते हैं। यह है बेहद का बड़ा इम्तहान। तुम जानते हो हम सभी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल अच्छा पढ़ेंगे। आज वानर से ना आई है। कल्प कल्पांतर पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ने वाले उच्च पद पाते, नंबरवार सब जाएंगे। सारा क्लास ट्रांसफ़र होता है, नंबरवार जा कर के बैठते हैं। यह ज्ञान भी आत्मा में है। अच्छा या बुरा संस्कार आत्मा में है। शरीर तो मिट्टी है, आत्मा निर्लेप नहीं है। 100% सतो प्रधान और 100% तमो प्रधान कौन है ये भी तुम जानते हो।
पहले तो गरीबों को उठाना पड़े, यह पहले आएंगे। गुरुओं के पीछे अच्छे अच्छे अनन्य शिष्य जब आएंगे तब उन सबकी बुद्धि खुलेगी। देखेंगे यह तो हमारे ही पत्ते निकलते जाते, यहाँ के जो होंगे वो निकल आएंगे। बाबा आकर के नया झाड़ शुरू करते हैं। जो और धर्मों में जाकर पड़े हैं वो सब लौट करके वापस आएंगे, जिसको घर वापसी कहते हैं ना। फिर भी अपने भारत में ही आएंगे, भारतवासी ही है ना, हमारी डाल के जो है वो सब आ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब समझते जाएंगे। अब बाहर से सबको धक्का मिलता जाता है, जहाँ जहाँ बाहर वाले हैं उनको भगाते रहते हैं। समझते हैं बहुत धनवान हो गए, यहाँ वाले गरीब हो गए। बाहर के जो आते हैं बहुत मेहनत से अपने दिमाग से पैसा कमाते हैं, और वहाँ के रहने वालों को क्या लगता है, ये बाहर से आए हैं और इतने धनवान हो गए, भगाओ इनको अभी, निकाल दो हमारे दुनिया हमारे देश से। तो फिर निकल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी बातें होती रहती हैं। पिछाड़ी में सबको अपने अपने धर्म में जाना होता है। आखिर बाबा कहते हैं सब अपने अपने घर तरफ भागेंगे। विलायत में कोई मरता है तो उनको भारत में ले आते हैं, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि। भारत में ही नई दुनिया थी। इस समय इसको वाइसलेस वर्ड नहीं कह सकते, यह है विशेष वर्ड, इसलिए इसको बुलाते हैं। हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। भल दुनिया तो यही है, परंतु इस समय दुनिया में कोई पावन नहीं है। पावन आत्माएं मूल वतन में है, वह है ब्रह्म महतत्व। सब पावन बन करके वहाँ जाएंगे। पहले हम शांति धाम में जाएंगे और फिर बाद में सतयुग में आएंगे। फिर नंबर 1 आएंगे पार्ट बजाने के लिए। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का यह फाउंडेशन है। फिर 3 ट्यूब्स निकलती है। यह तो देवता धर्म है, यह कोई ट्यूब्स नहीं है। पहले यह फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स निकलती। मुख्य है 4 धर्म। सबसे अच्छा धर्म है यह ब्राह्मण। इनकी बहुत महिमा है। हीरे जैसा तुम यहाँ बनते हो। बाप तुमको यहाँ पढ़ाते तो तुम कितने बड़े हो। इतने बड़े हैं कि स्वयं भगवान आकर के हमको पढ़ाते हैं, तो हम कितने न सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं और ये पढ़ाई ही हमें हमारे साथ जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो। वंडर है ना, हम जो नॉलेज लेते हैं वह हमारे साथ चलती है। फिर वहाँ नॉलेज को ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो पहले हम क्या थे, अब क्या पढ़ते हैं। ICS वाले क्या पढ़ते और बाद में क्या पढ़ते, फर्क तो है। आगे चलकर तुम बहुत नए नए पॉइंट सुनेंगे, अभी नहीं बताएंगे। सारी बातें धक से तो नहीं बताई जाती ना, बुद्धि में तो रहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं सारी बातें अभी नहीं बताएंगे, पार्ट ही आगे सुनने का है। बुद्धि में रहता है नॉलेज का पार्ट, जो पूरा होना होगा तब हम ही उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। फिर हमारा पार्ट स्वर्ग में शुरू हो जाएगा, उनका पार्ट पूरा हो जाएगा। बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा चाहिए। सिमरण करते रहो, बाबा को याद करते रहो। याद नहीं होगी तो कम पद पाएंगे। बाबा को याद करते करते शरीर का भार निकल जाएगा। सन्यासी भी इस अवस्था का अभ्यास करते करते शरीर छोड़ देते हैं, परंतु उन्हों का रास्ता अलग है, इसलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। फॉलोअर समझते हैं वह ब्रह्म में लीन हो गया, फिर वापस आ नहीं सकता। बाबा समझाते वापस कोई भी नहीं जा सकते। पिछाड़ी में सब एक्टर सब जब स्टेज पर आएंगे ना तब घर जाएंगे। लास्ट मोमेंट में जब फिल्म या नाटक पूरा होता है तो सारे एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वह है हद का विनाशी नाटक और यह है बेहद का अविनाशी नाटक। तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। यह ड्रामा जू मिसल चलता है। जू माना बालों में होते हैं ना जू कितनी धीरे 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 चलती रहती है। ऐसे ड्रामा भी धीरे धीरे चलता रहता है। वह तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं, झूठी फिल्म बनाते,
उनमें थोड़ी अच्छी बातें होती है, जैसे विष्णु अवतरण दिखाते, ऐसे नहीं ऊपर से कोई उतर आता है, लक्ष्मी नारायण पार्ट बजाने आते हैं, बाकी ऊपर से कोई नहीं आते, दिखाते ऐसे ऊपर से आए हैं, देवताएं आकाश में ऐसे खड़े हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, ये सब बातें दिखाते हैं। लेकिन बाबा कहते ऐसी बातें नहीं हैं, सब इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर ही राज्य करेंगे सभी देवी देवताएं। अब तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, ये बातें तुम समझ सकते, पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, जब बाबा ने आकर के समझाया तब हमारे कपाट खुल गए, बुद्धि के कपाट। इतना समय जो कुछ सुना कोई काम का नहीं था और ही गिरते आए, इसलिए तुम सबसे लिखवाते हो, जब लिख करके देवे तब समझा जाए कुछ बुद्धि में बैठा है। बाहर से आते हैं, फॉर्म भराते हैं तो मालूम पड़े हमारे कुल का है। मूल बातें बाप को जानना, समझे कि बरोबर कलब कलब बाप हमको पढ़ाते, यह पूछना है कब से पवित्र बने हो, जल्दी नहीं सुधरते। घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती, देखती है कच्चा है तो हप कर लेती है उसको। कई महारथियों को भी माया हप कर गई। शास्त्रों में भी मिसाल अभी के हैं, मंदिरों में भी घोड़े सवार प्यादे फिर महारथी दिखाते हैं। तुम अब यादगार देखते हो, जब तुम बन जाएंगे तो भक्ति उड़ जाएगी, तुम किसको माथा नहीं टेक सकते हो। तुम पूछेंगे यह कहाँ गए, इनकी बायोग्राफी बताओ। हमें सबके प्रति आदर है, सम्मान है, उनके जैसा बनना है हमें। बाकी बाबा कहते माथा टेकने से परिवर्तन थोड़े होगा, अंदर से परिवर्तन होना चाहिए अपना खुद का। बाबा ने तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया, तब तुम पूछ सकते तो नशा रहना चाहिए, पास विद ऑनर 8 होते हैं, ये बहुत बड़ा इम्तहान है, अपने को देखना है हमारी आत्मा पवित्र बनी है। बैटरी भरेगी तब जब योग होगा, बाप से योग होगा तो सतो प्रधान बनेंगे, तमो प्रधान आत्मा वापस नहीं जा सकती। यह भी ड्रामा है, वहाँ दुख देने वाली कोई चीज़ नहीं। गाय भी सुंदर होती है, श्री कृष्ण के साथ गाय कितनी सुंदर दिखाते हैं, बड़े बड़े आदमी का फर्नीचर भी सुंदर होता है। गाय अच्छा दूध देती है सतयुग की, हाँ तब तो दूध की नदियाँ बहती हैं। अब यहाँ नहीं है, अभी तुम नॉलेजफुल बन गए हो, इस दुनिया को तुम तुच्छ समझते हो, इनका सारा किचड़ा स्वाहा होना है, फिर सारा किचड़ा निकल सब स्वच्छ बन जाएंगे। हम अपनी राजधानी में जाते हैं, उनका नाम है स्वर्ग। सुनते ही खुशी होती है स्वर्ग का नाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है, अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है, आपस में रूह रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं है, नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर कर देना है, ज्ञान का भंडारा। वरदान, स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसके नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियाँ सेवा के लिए सदा हाजिर होगी, आपके ऑर्डर के इंतज़ार में होगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से लो, जितनी भी हमारी शक्तियाँ हैं तो उनसे सेवा लो तो सदा राजी रहेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। स्लोगन, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष स्मृति इमर्ज करो, सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ऐसे स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।